नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने लास्ट वीक विंडोज़ 11 लॉन्च किया। अब ये थोड़ी हैरानी की बात है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि विंडोज़ 10 लास्ट वर्जन होगा और इसमें हर साल या हर 6 महीने में इंक्रीमेंटल अपडेट्स आएंगे। बड़ी एक्चुअली अच्छी बात भी है क्योंकि हम सभी को विंडोज़ का एक रिवैम्प लुक डेफिनेटली चाहिए था, स्पेशली जबकि मैक ओएस बहुत आगे बढ़ चुका है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विंडोज़ 11 के नए फीचर्स, उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और रिलीज टाइमलाइन। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। अभी के लिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चेंज आप देखते हैं लॉक स्क्रीन पे। अब लॉक स्क्रीन का लेआउट सेंटर्ड है तो क्लॉक भी आपको सेंटर में ऊपर दिखेगा, वहां पे डेट दिखेगी। साइन इन ऑप्शंस के आइकॉन्स अब थोड़े राउंडेड कॉर्नर्स के साथ आते हैं। लॉगिन करने के बाद आप आते हैं होम स्क्रीन पे और यहाँ पे स्टार्ट बटन अब सेंटर में आ गया है। टास्क बार के सारे आइकॉन्स अब सेंटर में दिखेंगे, लेकिन डोंट वरी, आप इसे किसी भी वक्त लेफ्ट अलाइन कर सकते हो। अब ऊपर की तरफ आपको आपके पिन एप्स दिखेंगे और एप्स पे क्लिक करने के बाद आपको आपके सारे एप्लीकेशंस देख सकते हो। उसके बाद नीचे रिकमेंडेड फाइल्स या फिर एप्स आपको दिखाए जाएंगे आपके यूसेज के बेस पे। शटडाउन, रिस्टार्ट, लॉगआउट का ऑप्शन आपको राइट बॉटम कॉर्नर पे मिल जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू आइकॉन के बाद आते हैं सर्च बटन, इसके बाद विजेट्स और फिर वर्चुअल डेस्कटॉप्स। तो ओवरऑल यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू का एक सिंपलिस्टिक और मिनिमलिस्टिक लुक है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब टास्क बार पर नीचे राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में वाईफाई, वॉल्यूम और बैटरी का जो बटन है वो ग्रुप है और उस पर क्लिक करने के बाद आपका एक्शन सेंटर खुलता है। ये एक फ्लोटिंग एक्शन सेंटर है जहाँ पे आपको क्विक एक्शंस बटन और वॉल्यूम डिस्प्ले स्लाइडर्स लोकेटेड है। और कैलेंडर आइकॉन्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ नोटिफिकेशंस दिखेंगे और नीचे आपका कैलेंडर ऐप है और आप इस कैलेंडर को एक्सपांड भी कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर में भी आप कुछ नए चेंजेस देख सकते हो। जैसे आप आइकॉन्स देखोगे तो लीगेसी आइकॉन्स है, उनके कलर्स अब चेंज हो चुके हैं। और आप ऊपर की तरफ नज़र डालेंगे तो जो रिबन इंटरफेस था वो अब चेंज होके एक मिनिमल बार वहाँ पे आ गया है। यहाँ से डायरेक्टली न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके जो कॉन्टेक्स्ट मेनू आता है उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आपके सारे जो विंडोज़ है अब उसमें राउंडेड कॉर्नर्स है। सेटिंग्स में अब आपके सारे ऑप्शंस लेफ्ट हैंड साइड पर दिख जाएंगे और उस पर क्लिक करने के बाद उसके अंदर के जो सब मेनूज है वो आपको राइट की तरफ दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि विंडोज़ 10 में आपको हर एक मेनू के अंदर जाके उसके सब मेनूज देखने पड़ते थे और फिर से वापस आके दूसरे मेनू में जाना पड़ता था। अब वो टाइम यहाँ पे आपका सेव हो जाता है। सब मेनूज भी आप यहीं से एक्सपांड कर सकते हो या फिर कोलैप्स कर सकते हो। और ऑफकोर्स आपके डार्क और लाइट थीम के साथ साथ बहुत सारी थीम्स का ऑप्शन भी पर्सनलाइजेशन में ऐड कर दिया है। टास्क बार पर अब एक सेपरेट विजेट्स बटन ऐड कर दिया है जहां से आप विजेट का एक इंटरफेस ओपन कर सकते हो। अभी के लिए ये फुल स्क्रीन नहीं होता, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि आप इसे फुल स्क्रीन भी कर पाओगे, तो ये शायद अगले बिल्ड में आ जाएगा। आपका वेदर विजेट यहाँ पे है, फोटोज है और बहुत सारे विजेट्स आप ऐड कर सकते हो। अब एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो ये है कि आप जब टॉप स्टोरीज में किसी स्टोरी पे क्लिक करते हो तो उसके बाद वो पेज माइक्रोसॉफ्ट एज में खुलता है, इवन दो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है या फिर और कोई सेट है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज का थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग मुझे लगा। और अगर स्टोरीज भी इस विजेट इंटरफेस में ही उसी स्क्रीन में खुल जाती तो ज़्यादा मज़ा आता। आई होप कि विजेट्स में माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा और सुधार ला पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। आप देख सकते हो कि पूरी रीब्रांडेड स्टोर आपके सामने है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे एप्स में जा सकते हो, उसके बाद गेमिंग में जा सकते हो या फिर आपके एंटरटेनमेंट ऑप्शंस में जा सकते हो। एप्स पे क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आता है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आ गया है। आपके आइकॉन्स लेफ्ट में आपको दिख जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपको उसके स्क्रीनशॉट्स और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ओके, लेट्स गेट एलिफेंट आउट ऑफ द रूम। अब सबसे बड़ा फीचर जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया है और सब्सिक्वेंटली ऐड होगा वो ये है कि विंडोज स्टोर नेटिवली
एंड्रॉयड ऐप्स को सपोर्ट करेगा। अब इसमें थोड़ा सा कैच है कि आप एंड्रॉयड ऐप्स Amazon वेब स्टोर के थ्रू रन कर पाओगे, लेकिन इन एनी केस ये बहुत बड़ी वेलकम मूव है। इसके साथ साथ बहुत अच्छे फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ऐड करने वाला है। उसमें से एक है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इंटीग्रेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अब विंडोज़ 11 के साथ ही आएगा और इसमें से आपकी कॉन्टैक्ट्स को आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली वीडियो कॉल कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट अब गेमिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो पहले का जो Xbox ऐप था वो अब नए गेम पास ऐप से रिप्लेस कर दिया जाएगा। टैबलेट मोड के लिए भी बहुत सारे टच इंप्रूवमेंट्स आ जाएंगे। ट्रैकपैड प्रिसीजन या फिर जेस्चर्स, हैप्टिक फीडबैक बहुत बेहतरीन बन जाएगा। अब मल्टीटास्किंग और भी आसान हो जाएगा कि आप जब किसी ऐप को मैक्सिमाइज करने जाओगे तब आपको लेआउट के ऑप्शंस दिखेंगे और उसके अनुसार ऐप्स को आप अरेंज कर सकते हो। इतना ही नहीं, आपको वो जो लेआउट है मल्टी मॉनिटर विंडो पे अगर आप कनेक्टेड हो तो आप डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर से कनेक्ट करोगे तो आपकी मल्टीटास्किंग की सेटिंग्स को विंडोज याद रखेगा और जब भी आप कनेक्ट करोगे वैसे के वैसे आपको दिखाएगा। विंडोज 10 से कंपेयर करें तो विंडोज 11 के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल पेज पे विंडोज 11 के मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखोगे, यहाँ पे 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर, 4 GB रैम, 64 GB या उससे बड़ा स्टोरेज और 720p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले, ये मिनिमम हार्डवेयर लगेगा। लेकिन उसके साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी कंपलसरी है। अब आप हर एक सिस्टम रिक्वायरमेंट को डिटेल में देखना चाहते हैं और स्पेसिफिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट देखना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल पेज पे जाके आप चेक कर सकते हो। इसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में विंडोज 11 रन करने के लिए, वो है TPM। माइक्रोसॉफ्ट ने सबको डिसअपॉइंट किया क्योंकि TPM 2.0 आपकी मशीन पर होना कंपलसरी है आपको विंडोज 11 रन करनी है। तो अब TPM की तरफ बढ़ने से पहले आइए देखते हैं कि विंडोज 11 कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए कुछ आसान तरीके। आप डायरेक्टली चेक करने के लिए विंडोज़ का ऑफिशियल PC हेल्थ चेक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्टली चेक नाउ करने के बाद ये ऐप आपको रिजल्ट बता देगा कि आपका PC कंपैटिबल है या नहीं। अगर आपका PC इन सारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को ऑलरेडी मीट करता है और चेक नाउ करने के बाद आपको बताता है कि आपका PC विंडोज 11 रन कर सकता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब TPM एक चिप है ट्रस्ट प्लेटफॉर्म मॉड्यूल करके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सिक्योर क्रिप्टो प्रोसेसर के लिए। अब ये फिजिकल हार्डवेयर चिप है जो एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन स्टोर करती है आपकी डिवाइस में। अब TPM के एग्जाम्पल आपने पहले भी देखे होंगे लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा। तो BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन, विंडोज हेलो पिन्स और बायोमेट्रिक्स, PC हार्डवेयर टेम्पर प्रोटेक्शन जो होता है हैकर्स से बचाने के लिए, वो सारे TPM आपको दे पाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि अगर आपके PC में विंडोज 11 रन करना है तो आपको एटलीस्ट TPM 1.2 की ज़रूरत है और TPM 2.0 इज़ द रिकमेंडेड वर्जन। अब हालांकि TPM 2.0 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बहुत सारे नए मशीन मॉडल्स जो हैं वो इस चिप के साथ ऑलरेडी एनेबल्ड आते हैं। अब TPM वर्जन चेक कैसे करें? तो उसको चेक करना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ विंडोज R करके डायलॉग बॉक्स रन करना है और यहाँ पे tpm.msc टाइप करना है या फिर सर्च में tpm.msc सर्च कर सकते हो। उसके बाद TPM मैनेजमेंट स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पे वो आपको दिखाएगा कि ये फीचर एनेबल है या नहीं है। अगर TPM एनेबल नहीं है तो आपको PC रिस्टार्ट करके आपके बायो सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा TPM सेटिंग्स के लिए डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांड और आपकी मदरबोर्ड्स के टाइप पे, क्योंकि आपका बायो सेटिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये आपको एडवांस सेटिंग्स में कहीं पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे जाके एनेबल करोगे और PC रिस्टार्ट करोगे, उसके बाद TPM मैनेजमेंट स्क्रीन पे फिर से जाओगे तो इस बार TPM एनेबल दिखेगा और आप विंडोज 11 जब भी रोल आउट होगा आपके PC पे अपग्रेड कर पाओगे। अब विंडोज 11 डेवलपर प्रीव्यू जैसे मैंने आपको बताया अभी ऑलरेडी रोल्ड आउट हो चुका है। इसमें बहुत सारे बग्स होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट फिक्स करेगा। अगर आप एडवेंचरस फील कर रहे हो तो ज़रूर इसे इंस्टॉल करके किसी PC पर रन कर सकते हो। उसके बाद आता है पब्लिक बीटा और फाइनली अक्टूबर में शायद इसका मेन रोल आउट हो जाएगा। विंडोज़ 11 फ्री है और आपके एग्जिस्टिंग विंडोज़ को आप इसे फ्री अपग्रेड कर पाओगे और विंडोज़ के मेजर अपडेट्स अब आपको हर साल मिलेंगे एप्पल के मैक OS की तरह।
तो यही था आज के वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको विंडोज़ 11 से रिलेटेड जानकारी इस वीडियो के ज़रिए मिली होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।